नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेली जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो डेली आपकी 8:15 बजे यानी 8:15 AM मॉर्निंग में होती है, तो डेली आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा है आज का, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये जो स्पैरो सिस्टम है वो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, फिर उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर जो है उस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS जिसे हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरू की है। स्पैरो की ये फुल फॉर्म है आपकी स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है, ये शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट में देरी के नुकसान से बचने के लिए। और JKAS जो अधिकारी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उनके प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना ही इसका उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में ये स्पैरो सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजाज अलियांस जो है उसने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजाज अलियांस जो है उसने हाल ही में जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आयुष्मान खुराना को बनाया है। और निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, ये आपको पता होगा, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आयुष्मान जो है वो जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का भी ये प्रचार करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में बजाज अलियांस ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और बजाज अलियांस क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी है। फाडा ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में फाडा ने अपना नया अध्यक्ष जो है वो विंकेश गुलाटी को जो है नियुक्त किया है। और फाडा की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। और उससे पहले जो फाडा के अध्यक्ष थे वो थे आशीष हर्षराज काले, और विंकेश गुलाटी ने इन्हीं का स्थान लिया है। किसका? आशीष हर्षराज काले, जो पहले फाडा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और अब इनके स्थान पर कौन बने हैं? विंकेश गुलाटी बने हैं। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन की स्थापना की बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1964 यानी 1964 में हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष विंकेश गुलाटी को बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी फर्म कैलेडोस्कोप का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में इन्फोसिस जो है उसने कैलेडोस्कोप जो अमेरिकी फर्म है उसकी अधिग्रहण करने की घोषणा की है। और इन्फोसिस जो है उसने उत्पाद डिज़ाइन डेवलपमेंट फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कैलेडोस्कोप जो है वो एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। कैलेडोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो इनोवेशन, चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाज़ारों को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिज़ाइन और विकास जो है ये कंपनी प्रदान करता है, फर्म प्रदान करता है। और इन्फोसिस की बात करूं जिसने हाल ही में इसके 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण किया है, तो इन्फोसिस के जो CEO है वो है वर्तमान में सलील पारिक, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और कैलेडोस्कोप जो है वो एक अमेरिकी फर्म है और इसका हाल ही में अधिग्रहण किसने किया है? इन्फोसिस ने किया है, जिसके CEO कौन है? सलील पारिक है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग याद रखनी है। 5th क्वेश्चन की बात करें हम तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने किस सिटी को पहली
वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी जो है घोषित किया है। तो हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने पहली वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हेरिटेज सिटी है वो विल्मिंगटन को घोषित किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को पहला विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी जो है घोषित किया। ये घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। और अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 6 जो क्वेश्चन है वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI रखा है। V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो है उसने अपनी कंपनी का नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। कंपनी का जो नाम है वो एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर हाल ही में VI रखा है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियाम के नए अध्यक्ष जो है वो हाल ही में कौन बने हैं। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष केनिची आयुकावा बने हैं। और केनिची आयुकावा की बात करूँ तो ये मारुति सुजुकी के MD और CEO है। केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सियाम की फुल फॉर्म है ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष हाल ही में केनिची आयुकावा को चुना है, जो मारुति सुजुकी के क्या है MD CEO है वर्तमान में। और इससे पहले जो सियाम के अध्यक्ष थे वो राजन बढेरा थे और इनकी ही जगह भी केनिची आयुकावा लेंगे। और सियाम की बात करूं मैं तो ये भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है और सियाम का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर में है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय इंस्टीट्यूट ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकॉव डिवाइस जो है वो लॉन्च की है। तो हाल ही में IIT दिल्ली ने जो है N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए जो है इस डिवाइस को लॉन्च किया है। तो IIT दिल्ली ने इंक्यूबेशन स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डीकंटेमिनेशन डिवाइस जिसका नाम चक्र डिकोव है उसे लॉन्च किया है। ये जो डिवाइस है उसको कैबिनेट के आकार का बनाया गया है, जो N95 मास्क के छिद्रों जो होल्स है उसमें उसकी सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है और जो इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में ये जो चक्र डिकोव डिवाइस है वो IIT दिल्ली ने जो है लॉन्च किया है इस डिवाइस को। बात करें अगर 9th क्वेश्चन की, तो 9 जो क्वेश्चन है हमारा वो है एशिया और प्रशांत के 35वें FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो हाल ही में ये जो है भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। और ये जो सम्मेलन है वो भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश जो है वो 2022 में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2022 में। और वही पहला जो सम्मेलन है वो 1953 में बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला सम्मेलन 1953 में भारत के द्वारा आयोजित किया गया और हाल ही में 2020 का ये जो सम्मेलन है वो भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़ कब मनाया गया है। तो हाल ही में 7 सितंबर को जो है ये डे मनाया गया है। और इस साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़ अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया। और इस दिन को मनाया जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक
महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ हवा का क्या हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर और हमारी पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़ जो है वो हाल ही में 7 सितंबर को मनाया गया। इससे पहले दोस्तों जो अगस्त और जुलाई के जो इम्पॉर्टेंट डेज़ के का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी जो है इस चैनल पर जो है अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और जो सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज़ का वीडियो है वो अभी 1-2 दिन में मैं जो है डाल दूंगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डेज़ का जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आपको सारे डेज़ जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है वो है, किन 2 देशों की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण जो है वो आरंभ हो गया है। तो इसका आंसर आपको मुझे देना है कि इंद्र नेवी जो है वो किन 2 देशों की नौसेना के मध्य जो है हुआ है। और डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो 8:15 बजे होगी, तो आप इस टाइम को नोट करेंगे और डेली आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। फेसबुक और टेलीग्राम पर जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इन दोनों पे ही अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। Thank you for watching.